सभी को नमस्कार। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो डिटर्मिनर का टॉपिक था, उस डिटर्मिनर में हमने आर्टिकल का टॉपिक हमारा चल रहा है, लगभग ख़त्म होने को है। उसमें आप देखिए जो डिटर्मिनर्स थे उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले आर्टिकल। ध्यान देना। देखो डिटर्मिनर्स क्या हैं? डिटर्मिनर वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले आकर, नाउन ग्रुप से पहले आकर उसके अर्थ को सीमित करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये बात आप पढ़ चुके हैं, पहले मैंने बताया था। डिटर्मिनर्स में ही हमने ये भी जाना था कि डिटर्मिनर्स के कई प्रकार हैं, जिनमें आर्टिकल भी एक डिटर्मिनर है। एक डेमोस्ट्रेटिव्स होते हैं जो प्रदर्शन करने वाली संकेतवाचक हैं। पसेसिव्स भी होते हैं, क्वांटिफायर्स भी होते हैं, क्वालिफायर्स भी होते हैं। तो ये कई तरह के डिटर्मिनर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज हम डिटर्मिनर्स में पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। कौन से? डेमोस्ट्रेटिव्स। इनको कहते हैं संकेतवाचक निर्धारक। देखो डेमोस्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव्स वह डिटर्मिनर होते हैं जो किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन को निर्धारित तो करते ही हैं, लेकिन एक संकेत देते हैं, एक निर्दिष्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ संकेत देते हैं। ठीक है, उस निर्दिष्ट ऑब्जेक्ट की तरफ संकेत देते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे, हमें देखो डेमोस्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज और दोज, ये चार डिटर्मिनर आते हैं। इनका अक्सर हम यूज करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार इसके अंतर्गत आते हैं, डेमोस्ट्रेटिव के अंतर्गत। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज किसी नाउन से पहले आकर उनके द्वारा निर्दिष्ट ऑब्जेक्ट की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, तीन बातें हो गई। चौथी बात लिखेंगे हम, देखो कि दिस तथा दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले, कहाँ? सिंगुलर नाउन से पहले। और दीज तथा दोज का प्रयोग कहाँ होगा? रूरल नाउन से पहले। ठीक है, ध्यान रखना, ये सिंगुलर नाउन से पहले आते हैं। दिस तथा डेट कहाँ आते हैं? सिंगुलर नाउन से पहले। और दीज और दोज कहाँ पर आते हैं? प्लूरल नाउन से पहले। एक बात तो हमें ये रखनी है। दूसरी क्या है? देखो दूसरी बात हमें याद रखनी है कि जो दिस और दीज होते हैं, दिस और दी, ये निकटवर्ती जो संज्ञा है, निकटवर्ती एक वचन संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। निकटवर्ती एक वचन संज्ञा, नियरेस्ट सिंगुलर नाउन। तो नियरेस्ट सिंगुलर नाउन है, उसके लिए हम
दिस या नियरेस्ट सिंगुलर नाउन के लिए हम दिस लगाएंगे, ठीक है। और दिस कहाँ लगाएंगे, नियरेस्ट प्लूरल नाउन के लिए। ध्यान रखना इस बात को, दिस कहाँ लगाएंगे, नियरेस्ट सिंगुलर नाउन के लिए, और दिस कहाँ लगाएंगे, नियरेस्ट प्लूरल नाउन के लिए। दैट कहाँ लगाएंगे हम, दैट का प्रयोग करेंगे दोरवर्ती एक वचन संज्ञा के साथ, ठीक है, दूरवर्ती यानी कि फारेस्ट सिंगुलर नाउन के साथ, और दोज का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, दूरस्थ बहुवचन संज्ञा के साथ, फारेस्ट प्लूरल नाउन के साथ। बात समझ में आ रही है। देखो क्या कह रहे हैं इनमें हम, कि अगर नजदीक सिंगुलर नाउन है तो दिस लगेगा, और नजदीक प्लूरल नाउन है तो दिस लगेगा। तो ये दोनों हो गए नजदीक के लिए, ठीक है, ये हो गए नियर के लिए, और ये हो गए दोनों दूरी के लिए, फार के लिए। एक तो ये याद रखना। अब इनमें दोनों में अंतर क्या है, दिस का प्रयोग होगा अगर सिंगुलर है तो, और दिस का होगा प्लूरल है तो। दैट का होगा सिंगुलर है तो, और दोज का होगा प्लूरल है तो। इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ये इनके जो संबंधित नियम थे वो हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, बुक क्या है, एक नाउन हो गई। अब देखो नाउन ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए क्या लग रहा है, दिस, ये पुस्तक मेरी है, और संकेत कर रहा है यहाँ, ठीक है। माइन क्या है, माइन पसेसिव फॉर्म होती है। प्रोनाउन हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा आपको बता देता हूँ कि आई, मी, माई और माइन। देखो आई तो होती है कर्ता कारक फॉर्म सब्जेक्टिव केस, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, और माइन और माई ये होते हैं पसेसिव केस। अब पसेसिव में भी दो आते हैं, माई, योर, ये इस तरह से वो आते हैं, ये पसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और माइन, ठीक है, इस तरह से और में भी आते हैं बहुत सारे, ये पसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। पसेसिव प्रोनाउन तो अकेले आ जाते हैं, और पसेसिव एडजेक्टिव अकेले नहीं आते, इनके साथ नाउन आती है, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर माइन अकेला आ रहा है, ये पसेसिव प्रोनाउन है। तो दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है, किसकी ओर संकेत दे रहा है, एक पुस्तक के लिए। अगर मैं कहूं दीज बुक्स आर योर्स, यहां देखो दीज बुक्स आ रहा है, बहुवचन हो गया, ठीक है। दीज बुक्स, बुक्स के साथ क्या लगाया हमने, आर लग रहा है क्योंकि बहुवचन हो गया। अब ये दोनों नजदीक है, ये पुस्तक तो मेरी है, ये तुम्हारी है, ठीक है, नजदीक में है। अगर हम दूर में कहें तो ये दूर में भी हो सकता है। ये देखो कि ये देखो दैट फ्लावर इज फ्रेश, दैट फ्लावर, वो फूल ताजा है। ध्यान देना, दैट दूर के लिए लगा रहे हैं, और इसी को हम कहें दोज फ्लावर्स आर फ्रेश, ठीक है। तो यहाँ फ्लावर्स आ गया। ध्यान देने की बात क्या है इसमें, देखो मेन बात ये है कि इनको हम पहचानते हैं। ये जैसे हम डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर पढ़ रहे हैं, उसी तरह से डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और होते हैं, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव कौन से होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, सॉरी, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या है, ये अकेले आते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये अकेले आते हैं, जैसे यहाँ पर तो ये नाउन के साथ आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर ये अकेले आते हैं। तो हमें अंतर क्या करना है, अंतर हमें ये करना है, देखो एक नोट डाल के लिखेंगे हम यहाँ पर कि यदि दिस, दैट, दीज, दोज वाक्य में अकेले आते हैं, वाक्य में अकेले आते हैं, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं,
ठीक है। और किसी नाउन के साथ आते हैं तो बताओ क्या होंगे, और किसी नाउन के साथ आते हैं तो क्या होंगे बताओ, डेमोस्ट्रेटिव। ये डिटरमिनर है, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, इसलिए इनको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर नाम देते हैं हम। इनको डेमोस्ट्रेटिव एडवर्ब भी एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव यानी कि डिटरमिनर कब होंगे, जब ये नाउन के साथ आएंगे, ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। और जब ये अकेले आएंगे तो क्या होंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देख लें, जैसे देखो, दिस इज अ बुक। इस बात में देखो दिस अकेला आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, दीज आर फ्रेश फ्लावर्स। तो यहाँ पर दीज अकेला आ रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये डिटरमिनर कब होंगे, जब ये नाउन के साथ आते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये अकेले आ रहे हैं तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। तो हमारे लिए जो प्रश्न आता है वो अंतर के लिए आता है, यानी कि दो दे दी जाए और उसमें पहचानो। क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, देखो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया ऊपर, और नीचे दो सेंटेंस दे दिए। जैसे ये दे दिया, दीज फ्लावर्स आर फ्रेश। ठीक है, दीज पर अंडरलाइन कर दिया, और दूसरा दे दिया, दीज आर फ्रेश फ्लावर्स, यहाँ दीज पर कर दिया। अब यहाँ देखो दोनों में अलग अलग है, दोनों में हमें बताना है कि कौन सा वर्ड क्या है। हमको ऑप्शन मिल गया पहला, ध्यान देना, ऑप्शन मिल गया। पहले में दे दिया जैसे डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर, यानी कि डेमोस्ट्रेटिव ना देके डिटरमिनर दे दिया जाए, डिटरमिनर, और दूसरे में क्या दे दिया, प्रोनाउन। ठीक है, बी में दे दिया प्रोनाउन और यहाँ डिटरमिनर। ठीक है, सी में दे दिया मान लो प्रोनाउन और दूसरा भी प्रोनाउन, और डी में दे दिया डिटरमिनर और अगला भी डिटरमिनर दे दिया। इस तरह से प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, और ये आरपीएससी में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के नाउन प्रोनाउन से संबंधित, ध्यान रखना। तो यहाँ देखो, यहाँ भी दीज, तो यहाँ तो दीज नाउन के साथ आ रहा है और यहाँ दीज अकेला आ रहा है। तो मैंने कहा अगर ये नाउन के साथ आता है तो क्या होगा, डिटरमिनर होगा। ठीक, और अकेला आ रहा है तो क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा। तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन डिटरमिनर, उसके बाद प्रोनाउन, तो यही सही हो गया। तो इस तरह से प्रश्न हमारे लिए पूछा जाता है। तो ये आप इसको थोड़ा ढंग से समझें, क्योंकि ऐसी बहुत सी आइडेंटिफिकेशन हमें करनी है, और हम पार्ट ऑफ स्पीच चालू करेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, प्रश्न पूछें कमेंट्स करके, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग इनको पसंद कर रहे हैं। और आपको यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट से प्रश्न पूछें, उनका समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। और इसी तरह से आप इनको नोट्स बनाते चलें, आपको बहुत काम आएंगे। थैंक यू।